दमोह जिले के पथरिया के प्राइवेट विद्यालय में विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे किशन भारती ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन से मदद की गुहार लगाई और लिखित आवेदन दमोह जिला अध्यक्ष को दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक कई शासकीय जगह अपने पीड़ित होने की व्यथा लिखित रूप से प्रशासन को दे चुका है, लेकिन शिकायत करने के बाद अभी तक उसे पूर्ण रूप से इंसाफ नहीं मिला और साथ में स्कूल प्रशासन के द्वारा लगातार प्रताड़ित करने की बातें सामने आ रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए संगठन ने पथरिया के पत्रकार खिलान पटेल को जानकारी दी तो पथरिया के पत्रकार खिलान पटेल स्कूल पहुंचे। जिले के विकासखंड पथरिया के वार्ड क्रमांक 7 में संचालित हो रहे गुड शेफर्ड स्कूल में विवादों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ कभी धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों तो कभी शिक्षकों के आपसी विवाद के चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिले की शिक्षा व्यवस्था इन दोनों धर्मांतरण के मुद्दों की जद में है। वहीं पथरिया के गुड शेफर्ड स्कूल में धर्मांतरण का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पहले भी तहसीलदार शिक्षा विभाग के उप संचालक द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई थी, लेकिन अब यह मामला पुनः तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पदस्थ एक शिक्षिका और इसी स्कूल में पदस्थ उनके पति रविशंकर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किरण भारती का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा चर्च में जाने और बच्चों को ले जाने के लिए दबाव बनाया जाता है और ऐसा नहीं करने पर उनके द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। साथ ही तरह तरह की धमकियां भी दी जाती हैं। इसके संबंध में वह पहले भी उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुकी हैं। सर हम गुड इंग्लिश में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण भारती है सर, और हम गुड शेफर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल पथरिया में पढ़ाते हैं सर। ठीक है सर। और मैनेजर सर, हम दोनों लोग पति पत्नी दोनों लोग पढ़ाते हैं सर। मैनेजर सर कुछ दिन पहले से हम लोग को टॉर्चर कर रहे थे कि तुम चर्च नहीं चलोगे तो तुम्हें हम निकाल देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे सर। और सर हम लोग इसके वजह से हम लोग प्रत्यारोप होके आवाज़ उठाए तो हम लोग को मानसिक शोषण करने लगे। उसके बाद सर एप्लीकेशन हम लोग SDM मैडम को दिए, हम लोग को प्रलोभन दे के सर कि नहीं हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम नहीं दे रहे हैं आप। यहाँ से सर 26 जून को यहाँ से फरार है सर, और हमको समझौता करने के बाद जून महीने का सैलरी दिए हैं सर। अब बोल रहे हैं कि आप पूरे बच्चों को लेके आओगे तभी तुम्हारा सैलरी देंगे और तुम्हें मानसिक टॉर्चर नहीं करेंगे। किसके द्वारा कहा जा रहा है ये मैनेजर द्वारा कहा जा रहा है सर। और सर यहाँ के टीचर जितने हैं उनके पढ़ाए हुए बच्चे हैं सर, उड़ीसा के हैं सर। अब वो सब हम लोग को क्लास में नहीं जाने दे रहे हैं, ना टॉयलेट में जाने दे रहे हैं सर। पूरे ऑफिस बंद किए हैं सर। हम लोग को हर दिन मानसिक टॉर्चर करते हैं और चर्च न जाने की वजह से हम लोग को मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं सर। हम लोग बहुत परेशान हैं सर। आप हमारा वो करिए सर, निदान करिए सर, हमारा सपोर्ट करिए सर। हम बहुत परेशान अपने बच्चों को लेकर। हमारे 3 बच्चों सर इस समय बोर्ड की पेपर दे रहे हैं सर, हम फीस नहीं भर पा रहे हैं। और मैनेजर सर हमसे धोखाधड़ी किए हैं सर। धोखाधड़ी करके यहाँ से 6 महीने से फरार आसवानी सर है, और मैनेजर शेर सिंह है, स्मिता मैम है और बीजू पास्टर है। 4 लोग यहाँ से फरार है सर। हम लोग को धोखाधड़ी देके 6 महीने से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, 1 रुपये सैलरी नहीं दी है सर। और अभी आए दिन हम लोग को मानसिक टॉर्चर कर रहे, क्लास में नहीं। बच्चों को सर इतना तक कि बच्चों को इन सबों ने उनका माइंड वॉश कर दिया कि रवि सर को भड़काओ, रवि सर को भगाओ, किरण मैम को भगाओ, उनके प्रति बुराई बताओ। क्या कि पेरेंट्स सुनेंगे तो पेरेंट्स इनको भगा लेंगे तभी हम आएंगे, हम लोग को भगाने के बाद वो आएंगे। बस उनका कहना में है कि चर्च पूरे बच्चों को लेके चलोगे तभी हम तुम्हारा सैलरी देंगे और स्कूल में रहने देंगे, मानसिक टॉर्चर नहीं करेंगे। इसमें सर कितने लोग हैं? शोभा मैम है, मोना मैम है, तारा मैम है, जगन्नाथ सर है और डेविड सर है सर। इतने लोग हम लोग को से कब से टॉर्चर किया जा रहा है सर? आज हम लोग को 2 साल से किया जा रहा है। शिकायत आपने कब की थी? 20 जून को किया था सर। 20 जून को किया था और 24 जून को SDM मैडम को। मतलब सर वो 6 महीने पहले? जी सर, उसका रिसीप्ट मेरे पास है सर। जब आपको 2 साल से टॉर्चर किया जा रहा था तो आपने शिकायत 1.5 साल तक क्यों नहीं की थी? सर हम इसलिए कि हमें प्रलोभन देता था। अभी तो ज्यादा करने लगा। क्या सर प्रलोभन देते कि नहीं तुम्हें हम नहीं निकालेंगे, तुम आवाज मत उठाओ। जब हमने आवाज उठा दिया सर तो अभी 6 महीने से वो फरार है और हम लोग का सैलरी नहीं दिया है।
अभी BRC सर लोग आए थे, चेक किए थे, तो उसमें टाइम टेबल में नाम मेंशन था, रजिस्टर में था, तो उन सब पूरा रजिस्टर। आप यहाँ पर कब से पदस्थ हैं? सर 2017 से। 2017 से। और रवि सर है 2010 से। और सर नहीं सर, वो प्रिंसिपल पद पर थे, लेकिन उनको टॉर्चर करते करते उनके ऑफिस में लॉक लगा दिया, ताला लगा दिए, तो वो टीचर पद पर काम करने लगे। आपके पति भी यहाँ पर पदस्थ? जी सर, ये है ना पति। उनका क्या नाम है? रविशंकर। वो कब से यहाँ पर पदस्थ? यहाँ 2010 से। 2011 से। 2011 से जब आप लोग पदस्थ हैं तो टॉर्चर से मतलब नहीं सर, उसके पहले सब अच्छा चल रहा था। वो क्या है सर, रात को एनी समय बच्चों को लेके आओ, बहुत ज्यादा करने लगे सर, इसलिए हम लोग मन ने कहा कि नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। प्राचार्य कौन है आपके? यहाँ प्राचार्य शोभा मैम इक्का। पूरा नाम बता। शोभा रानी इक्का। और मैनेजर कौन है? मैनेजर है शेर सिंह, वो है नहीं, 6 महीना से फरार है सर। प्राचार्य भी नहीं है? नहीं सर, प्रिंसिपल मैनेजर कोई नहीं है सर। स्कूल कैसे चल रहा है फिर? वो टीचर चला रहे हैं, वो शोभा रानी इक्का है, उन्हीं को प्रभार बनाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर है। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और 2011 में मैं यहाँ इसी स्कूल में आया सर। और आने के बाद जो है, और मैनेजर सर द्वारा बहुत पहले से कहा गया कि आ जाओ, ज्वाइन करो और तुम धीरे धीरे करके जीसस क्राइस्ट में आओ और हम तुम्हें जो है बच्चों को और सारी चीज़ें जो है हम सुविधा मुहैया कराएंगे। उसके बाद सर उन्होंने एडमिशन फार्म वगैरह बच्चों का था, उस पर उन्होंने बोला कि आप उस पर क्रिश्चियन लिख दो, बच्चों का धर्म, और तुम्हें हम प्रिंसिपल वगैरह बना देंगे और बच्चों की पढ़ाई फ्री में करवाएंगे सर। और नहीं तो बिना क्रिश्चियन का यहाँ जो है नौकरी नहीं देते हैं। उसके बाद सर उन्होंने हमें नौकरी दिया और पूरा का पूरा क्या किया कि जब एडमिशन फार्म वगैरह पर सिग्नेचर करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, तो उसके बाद में सर कहने लगे नहीं अब चर्च जाना पड़ेगा, चर्च चलोगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं कुछ होगा पाएगा। ऐसे कंटिन्यू सर हमें मतलब ज़्यादा टार्चर करने लगे। तो और धीरे करके मैंने जो है 20 जून 2023 को जो है एप्लीकेशन SDM मैडम के यहाँ दिया और SDM मैडम के यहाँ देने के बाद और तुरंत जो है वो हमें फिर प्रलोभन दिए और कहने लगे कि सर कुछ मत करो, और रूम पर ले गए। रूम पर ले जाने के बाद तुरंत जो है कहने लगे कि हमारे आपके बीच में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपके बच्चे बोर्ड के एग्जाम में है, इसलिए जो है बच्चों को लॉस होगा। और जून की सैलरी देने के बाद सर 26 जून को वो यहाँ से फरार हो जाते हैं और चले जाते हैं। और तब से लेके अभी तक सर वो यहाँ भले नहीं है, लेकिन सर पूरा मैसेज वगैरह बच्चों की पढ़ाई लिखाई का उन्हीं के मैसेज के द्वारा मतलब ये मैसेज किसके यहाँ आते हैं और क्या पढ़ाई लिखाई होती है यहाँ पे? क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? बच्चों को सर जो पढ़ाई लिखाई होती है वो तो मतलब स्कूल से ही संबंधित, धर्म विशेष से संबंधित कुछ चीजें? हाँ सर होती है, धर्म विशेष से संबंधित चीज़ें होती हैं। उसके लिए क्या एविडेंस है? हमें कहा गया था सर, लेकिन हमने उसको मना कर दिया था कि हम धर्म विशेष के लिए नहीं करेंगे। स्कूल में सर्वधर्म समभाव के हिसाब से सारा काम होना चाहिए और हम ये नहीं चाहते हैं कि केवल क्रिश्चियन के बारे में ही बताया जाए। ये सब चीज़ें सर हमने पहले से मना और पहले से विरोध कर रहे हैं और अभी विरोध में कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके लिए जैसे आप बताया कि धर्म विशेष के लिए पढ़ाया जाता है, इसके लिए कोई एविडेंस होगा? बच्चों को कोई पुस्तक या कुछ है? बिल्कुल एविडेंस है सर। कहाँ पे है? हम प्रूफ देंगे सर, हमारे पास है। बच्चों को कोई किताब दी गई है अलग से? नहीं, बच्चों को अलग से नहीं, यहाँ बुक रखी हुई है सर। उनको बहुत पहले से करवाया जाता था, लेकिन हम सर इसके लिए उनको बार मना करे किए। और एक बार एक ब्रिजेश यहाँ टीचर थे, उन्होंने कुछ ऐसे उठाया था मैटर, तो पूरे पथरिया में मैटर उठा था और फिर वो धीरे करके शांत हो गया सर। एविडेंस मेरे पास है सर। कौन से चर्च बुलाते हैं, कहाँ पे कौन चर्च सर वार्ड नंबर 14 में है, जो इस समय बिजू पास्टर यहाँ से चले गए हैं। चर्च बंद है, एक हॉल टाइप का है, हॉल में ही प्रेयर वगैरह पूरा करते हैं। चर्च का पूरा प्रारूप नहीं है। बच्चों को ही बुलाते हैं कि सिर्फ टीचरों को बुलाते हैं? नहीं सर, हमें तो हमारे बच्चों को भी बार फोर्स किया और 1-2 बार मैं बहुत पहले गया भी हूँ सर। उसके बाद मैंने विरोध किया, मुझे लगा कि अच्छी बात नहीं है और हम हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इसकी वजह से हम वहाँ जाना बिल्कुल बंद कर दिया। हम कहे कि हम नहीं जाएंगे और तभी से मानसिक टॉर्चर अभी लगातार हमें कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ टीचर जो पदस्थ हैं वो किसी समुदाय विशेष से हैं या फिर सभी धर्मों के हैं? नहीं सर, ज़्यादातर सर क्रिश्चियन है और 1-2 स्टाफ ऐसा है कि जो हिंदू से रिलेटेड है। कहाँ के निवासी हैं ये सब? बाहर के हैं या फिर यही लोकल से हैं? नहीं, लोकल से तो सब बाहर से हैं सर, बाहर से हैं। और यहाँ टीचर लोकल 1-2 कहाँ के हैं? एक जो है लोहारा के हैं सर, और हमें पूरा पता भी, एड्रेस भी सर उनका मालूम नहीं है। और ये निवास कहाँ करते हैं यहाँ पढ़ाने वाले टीचर? जी सर, ये जो यहाँ पढ़ा रहे हैं टीचर, ये निवास कहाँ करते हैं? निवास सर पथरिया में ही करते हैं, बराबर पथरिया में ही निवास करते हैं सर।
आप इसका एविडेंस दे पाएंगे कि बच्चों को जो धर्म विशेष का पढ़ाया जाता है? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं सर। क्या एविडेंस दे पाएंगे आप? हाँ हम अभी देंगे सर, अभी आपके साथ चलते हैं। ठीक है। मैम, आपके स्कूल पर एक आरोप लगा है कि आपके स्कूल में धर्मांतरण से संबंधित गतिविधियां संचालित हो रही हैं, तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में जिसने जहाँ से भी आपको ये मिला है सूचना, ये बिल्कुल ऐसा है नहीं। ये जिस तरीके से सूचना आपको मिला है वो आप आकर के जैसा हमसे पूछ रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता और ये चीज़ें अब तक हुआ भी नहीं है। और इस विषय में हम यही जानते हैं कि अब तक हमारे रहते, मेरे यहाँ पे ज्वाइनिंग के साथ और अब तक में ऐसा काम नहीं हुआ। मैम, आप कब से यहाँ पे पदस्थ हैं और अभी क्या प्रभार है आपके पास? मेरे पास में अभी प्रभार का ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम स्कूल को चलाने के लिए जो हमारे सीनियर अभी नहीं है तो उसके स्थान में हो करके हम स्कूल को संभाल रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं अपना? हम शोभा रानी एक। आप कितने सालों से यहाँ पे पदस्थ हैं? मेरा अभी 4था साल हो चुका है। मैम, मैं एक मेरे पास जानकारी आई है, जो मोरल एजुकेशन में जो सब्जेक्ट में जो बुक्स हैं आपके यहाँ पे, क्या आप वो हमें दिखा सकते हैं और उनमें क्या पढ़ाया जा सकता है, बता सकती हैं? वक्त समय के साथ में हम ये चीज़ आपको दिखाने से कतराएंगे नहीं, लेकिन अभी हमारे पास में इसका एजुकेशन देने के लिए अपने पास में जितना भी सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए हम उसको अभी नहीं रखेंगे। इसलिए हम अभी आपको जैसा उचित होगा तब हम फर्स्ट से 5th तक तो ड्रॉज में बुक्स हैं, क्या आप वो दिखा सकती हैं? अभी नहीं, अभी जब आप और समय के साथ में जिस समय दीजिए फिर समय देने के बाद तो वो बुक्स अलग भी की जा सकती हैं? नहीं, जैसा इतना हम ऐसे नहीं है, हम एक टीचर हैं, जहाँ जैसा है जो चीज़ें आपने देखा है बस यही हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम छुपा सकें। ये हम ये कह रहे हैं, जो गुड शेफर्ड स्कूल है इसमें 1 साल से यही चल रहा है कि धर्म परिवर्तन का वो रहा, अपन को तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन इन लोगों की क्या है, इनके पीछे सर लोगों के पीछे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। 1 साल हो गया है। आपके कितने बच्चे यहाँ पढ़ते 2 हैं? बच्चे पढ़ते हैं। कौन कौन सी क्लास में? एक 8 क्लास में है, एक 7 क्लास में है। तो आप उनके पिताजी हैं? जी जी। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? इस मामले में अपन को तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी है वो अपने घर बैठ के सुलझाएं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के ऊपर कुछ भी मतलब पढ़ाई प्रभावित हो। जी।